दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी थी कि यहाँ पे हम निफ्टी का एक डीप एनालिसिस करते हुए चलेंगे। वहीं मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस वीडियो भी कवर करूंगा एंड डीप यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस भी कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ 3-4 आपको स्टॉक भी ऐसे बताऊंगा जो नेक्स्ट वीक आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक लेवल ड्रॉ कर लेना है वो लेवल है 25,100 का। जब वॉर स्टार्ट हुई थी हम 25,100 के लेवल से ही यहाँ से हमने गिरना स्टार्ट किया था एंड आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे हमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पे हम जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था वो $120 के आसपास भी जा चुका था एंड उसी की ये इन्फ्लेशन जो बढ़ने की बात थी उसी की वजह से, वॉर सिचुएशन की वजह से हम यहाँ पे बहुत गिरे थे। ओके, अब हम कहाँ पे हैं? अब दोस्तों हम ट्रेड कर रहे हैं करीबन 24,270 पे, टू बी अप्रोक्सीमेटली 24,300 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि जी हम यहाँ से वापस 25,000 की तरफ बढ़ेंगे या गिरावट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो ट्रेंड जो बहुत लोग फॉलो करते हैं वो है दोस्तों इंडिकेटर सुपर ट्रेंड का। अब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर देख रहे होगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये ग्रीन है, तो सुपर ट्रेंड तो दिखा रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव ही बने हुए हो। ओके, अब रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हो एक 24,400 का, यहाँ से भी आप देख सकते हो 24,400 का एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है एंड वही हमारा इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि 24,400 छोटा सा एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि हमें जो फ्रेश अगर आप बाइंग करनी है आपको, तो फ्रेश बाइंग होगी 24,400 के ऊपर, क्योंकि ये एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। आप कल की भी अगर मेरे साथ आप बात करते हुए चलते हो तो ये आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आपका ओपन एंड हाई बना था 24,375 ओपन है एंड 24,378 ही आपका हाई है। तो दोस्तों जब ये ओपन एंड हाई बनता है तो वो एक आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी बन जाता है एंड जो ओपन एंड हाई का एक ब्रेकआउट होता है, हम ओपन एंड हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी काफी यूज करते हैं। तो ओपन एंड हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे जब वो ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट भी काफी अच्छा आता है। ओके, तो उसके साथ साथ हमें ये चीज क्लियर हो गई कि भैया अगर हमें अभी फ्रेश बाइंग करनी है तो हम 24,400 के ऊपर ही करेंगे। और मेरा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू भी क्यों है आप वो भी समझ लो, क्योंकि जो दोस्तों आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो आप देख सकते हो करीबन 70 के आसपास आ चुका है। तो वो जो हमारी यहाँ वाली सिचुएशन थी वो 70 के आसपास बिल्कुल ठीक है। यहीं मैं आपको बोल रहा था कि ये यहीं पे आके स्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहीं पे अब ये स्टेबल हो चुका है तो हमें यहीं नजर बना के रखनी है। एंड निफ्टी में हमें थोड़ा सा जो हमारा व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश ही रहने वाला है। ओके, अब ये चीज समझ में आ गई। लेकिन और निफ्टी है क्या दोस्तों? निफ्टी है 50 स्टॉक्स, यानी कि 50 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वेटेज है, उन स्टॉक्स को भी थोड़ा देखते हुए चलते हैं कि आखिरकार उन स्टॉक्स में क्या चल रहा है। कहीं ऐसे ना हो कि हम बाइंग कर ले पर उन स्टॉक्स में ही ब्रेकआउट ना आने वाला हो, तो फिर जो हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं वो निफ्टी को नीचे ले जाएंगे। इसी वजह से जो मैं वीडियो भी आपके साथ मास्टर क्लास भी कवर करता हूं, हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी, उसमें भी हम ये सारी चीजें कवर करते हुए चलते हैं जब निफ्टी की बात करते हैं। चलो, पहला स्टॉक है दोस्तों आईसीसीआई बैंक का। आईसीसीआई बैंक की भी आप देखोगे निफ्टी में करीबन 7-8% की वेटेज होती है। यहाँ आप देखो तो यहाँ भी अब आपको देखने को मिलेगा कि आईसीसीआई बैंक भी अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पे ट्रेड कर रहा है एंड एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे रेडी है। एक अच्छे खासे आप यहाँ बुल ट्रेंड में हो। जो हम पहले आईसीसीआई बैंक में गिरावट देख रहे थे, बाकी आप एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट देख रहे थे, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी उनमें हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। एंड जो इनके इस महीने के एडवांसेस के डिपॉजिट्स के नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो भी हमें काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो एक ट्रेंड यहाँ पे अच्छा है। अब आईसीसीआई बैंक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये आप देख सकते हो कि क्लियरली स्टॉक ने यहाँ पे हमें डबल बॉटम बनाया है एंड डबल बॉटम के साथ साथ अब ये डब्लू पैटर्न बनाते हुए यहाँ से हमें ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो पहला जो वेटेज वाला स्टॉक है आईसीसीआई बैंक का, उसमें मुझे रिकवरी दिख रही है। अगर ये रिकवरी दिखती है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये रिकवरी आएगी एंड वो सपोर्ट हमारी डायरेक्ट किसको करेगी? वो डायरेक्ट हमारा सपोर्ट करेगी निफ्टी को। सेकंड जो निफ्टी का हाई वेटेज स्टॉक है दोस्तों वो है एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक को आप यहाँ पे देखते हुए चलोगे तो एचडीएफसी बैंक 805 806 के पास एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ये आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे आप जूम करके देखोगे तो 805 806 का ये लेवल है। यही लेवल 4 से 5 बार ट्राई कर चुका है, स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये हमारा 50 डे में हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड जो है भाव भगवान से प्राइस इज गॉड। तो आप देखोगे अभी तक डाउन था,
अब फ्लैट हो गया है एंड अब यहाँ से एक अपसाइड के लिए ये रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ये देखनी है कि हमें ये देखना है कि 806 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है एंड क्लोजिंग दोस्तों होनी चाहिए ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, रेड कैंडल होगी तो ब्रेकआउट नहीं होएगा। 806 के ऊपर ही अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो ये होगा सेकंड स्टॉक जो इसका वेटेज स्टॉक है एंड ये भी यहां से आपको फिर वेटेज आपको दिखा देगा निफ्टी के अंदर। ओके, थर्ड बात करते हैं रिलायंस की। ये है थर्ड हैवी वेटेज स्टॉक। ये ही एक अभी ऐसा स्टॉक है जो अभी गिरावट में ही है। इसमें हमें ना कोई रिकवरी देखने को मिल रही है, ना अभी कोई ऐसा साइन मिल रहा है कि हमें यहाँ पे रिलायंस में कोई रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन मेजर बात ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लेवल है आपका 1280 से लेके 1300 का मेजर सपोर्ट लेवल है कि हमें ये लगता है कि उसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है रिलायंस का। अब जियो का आईपीओ भी आने वाला है तो फिर से रिलायंस की बात आनी बहुत स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें ये लग रहा है कि रिलायंस जो है 1280 से लेके 1300 के नीचे नहीं जाएगा, यहीं से सपोर्ट लेगा एंड रिकवरी आ सकती है। पर रिकवरी का इतना मेजर अभी यहाँ पे भी चांस नहीं है। तो हमें यही समझते चलना है कि भाई रिलायंस से इतनी ज्यादा उम्मीद रख के नहीं चल रही है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एक ब्रेकआउट हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। रिलायंस बस इतना है कि अगर स्टेबल भी रहा तो हमें निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारे फिर टारगेट है 24,400 के आसपास निकलता है तो निफ्टी फिर से 25,000 तक की भी रैली के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूं कि निफ्टी में हमें क्या क्या चीजें देखनी है और क्यों निफ्टी में हमें थोड़ा सा बुलिश व्यू चल रहा है। चलो, उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो होती है आईटी सेक्टर की वजह से भी। आईटी सेक्टर की भी निफ्टी में बहुत ज्यादा वेटेज है एंड आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी को फिलहाल बहुत चला रहा है। अब देखोगे कल परसों हमें निफ्टी में यहाँ पे आईटी में रिकवरी देखने को मिली, इसी के साथ साथ निफ्टी में मोमेंटम आ गया। बाकी स्टॉक में नहीं था लेकिन निफ्टी में इसी की वजह से यहाँ पे मूवमेंट आ गया। आईटी सेक्टर अब दोस्तों आपका इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, काफी कंपनियां हैं जो हमने एआई की रैली को मिस कर दिया था, लेकिन काफी कंपनी अब एक्सपेंशन में जा रही हैं, एआई में जा रही हैं। निफ्टी आईटी पे भी मैं एक जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, पर अब यहां से निफ्टी ने एक ऐसा निफ्टी आईटी ने एक अपना बॉटम बना लिया है एंड ये भी यहां से रिकवरी के लिए रेडी हो रहा है। तो जो इसका ये पहले कभी मेजर सपोर्ट लेवल होता था, अब जहां पे यहां से इसकी तरफ ये बढ़ रहा है, तो एक बार अगर यहां तक भी हम चले जाते हैं जो कि करीबन 31,000 के लेवल है, अगर यहां तक भी निफ्टी आईटी सेक्टर एक बार हमें जाता हुआ दिख जाता है तो निफ्टी में जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 25,100 तक के, फिर से हम उसी की तरफ आपको बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। इसी वजह से क्योंकि क्रूड ऑयल स्टेबल हो चुका है, रुपी यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, आईटी में रिलायंस सिर्फ स्टेबल है, रिलायंस में भी रिकवरी आएगी। तो आईटी सेक्टर एक अच्छा खासा अपसाइड में, सॉरी निफ्टी हमारा एक अच्छा खासा अपसाइड में जा सकता है। ये बात मैं आपकी ऐसी नहीं है कि खाली मैं कल की बात कर रहा हूँ कि परसों की बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल आपको एक निफ्टी में व्यू किस हिसाब से बनता है, क्या व्यू निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल थोड़ा बहुत 1-1.5% 2% करेक्शन आजकल नॉर्मल है, वो चीज आ सकती है। लेकिन अब यहाँ से अपसाइड की रैली मुझे क्यों लग रही है वो मेरा मेन मोटिव था आपको यहाँ पे समझाने का। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम निफ्टी एनालिसिस के बाद बात करते हुए चलते हैं हमेशा सेक्टर एनालिसिस की। तो सेक्टर में आपको बता देता हूं, सेक्टर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रखने हैं, दो सेक्टर फोकस में रखने हैं। एक तो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर का सेक्टर, जिसकी बात मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी कर चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अब रेनी सीजन चालू हो चुका है, मानसून स्टार्ट हो चुका है। तो मानसून में आप हमेशा देखोगे तो आपको केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक ही अच्छे लगेंगे एंड वहां पे हमें रैली देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसके साथ साथ हम सीमेंट स्टॉक पे भी नजर रख सकते हैं, उसके ब्रेकआउट स्टॉक भी मैंने कवर किए हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी डिफेंस की कंपनीज को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 50,000 करोड़ प्लस के यहाँ पे ऑर्डर मिलने को देखने को मिले हैं। तो उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर अब आपका पूरे नेक्स्ट वीक फोकस में रहने वाला है, तो डिफेंस सेक्टर को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में बना के जरूर रखोगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तो जैसे मैंने आपके बात किया कि कुछ सीमेंट स्टॉक भी मेरी नजर में यहाँ पे आए हैं, तो मैं सीमेंट स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला स्टॉक तो दोस्तों मैंने कवर किया है, वो है एसीसी का। यहाँ पे आप देखोगे एजी एनालिस्ट का इंडिकेटर भी आपको ब्लू दिख रहा होगा यहाँ से, यानी कि इसने ही इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पे एक अच्छी रैली के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। सुपर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, पहले हमेशा इसमें नेगेटिव बना हुआ था, लेकिन सुपर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। R1 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है, 1388 का जो हमारा लेवल था उसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिल गई है। तो यहाँ से अब ये R2 जो 1450 एंड 1500 का निकल के आ रहा है, वहां तक के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है।
सेकंड स्टॉक दोस्तों जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो है अडानी एंटरप्राइजेस का। जो यूएस में इनके केस चल रहे थे वो यूएस में अब निकल के आ गया है कि वो केस ही गलत थे, तो यूएस से यहाँ पे इनको बिल्कुल क्लियर सैंक्शन मिल गई है। तो सेकंड अब आपको पॉजिटिव पूरा अडानी ग्रुप ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अडानी एंटरप्राइजेस भी यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। मैंने आपको ये जब गोल्डन क्रॉसओवर बना था जब यहाँ पे हमने कवर कर लिया था अडानी एंटरप्राइजेस को। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक क्लियरली फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल गया था। अब ब्रेकआउट आ गया है एंड ब्रेकआउट कंटिन्यू हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको इसके वीकली चार्ट्स भी यहाँ पे दिखाते हुए चलता हूँ। तो आपको वीकली चार्ट्स में भी देखने को मिल रहा होगा जो रैली है दोस्तों वो 2000 से रैली आनी स्टार्ट हुई है एंड आप 3200 तक यहाँ तक पहुंच चुके हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये रैली यहाँ पे खत्म हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े QIPs यहाँ पे एंटर हो रहे हैं एंड QIP में बड़े बड़े कंपनीज के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अडानी पे अपना भरोसा दिखा रहे हैं। तो क्योंकि जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो उनकी जो यूएस से चीज चल रही थी, यूएस कोर्ट ऑर्डर्स ने ही यहाँ पे अब क्लियर कर दिया है, तो वो चीज अडानी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड ये दोस्तों जो मेरे यहाँ पे टारगेट है, वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो 4000 तक के ही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये 4000 तक की भी रैली दिखा सकता है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये हमने पुराना काफी टाइम से अपने प्राइम मेंबर्स के साथ भी होल्ड किया हुआ है, उससे पहले नीचे भी गया था, लेकिन हम बने हुए हैं क्योंकि अडानी एक ऐसी कंपनी है, अडानी एक पूरा ऐसा ग्रुप है जो यहाँ पे इंडिया को ही, जैसे टाटा ग्रुप है ऐसी अडानी एक बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक भी एक अच्छी रैली दिखा सकता है। चलो थर्ड अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। जो स्टॉक मैंने कवर किया है वो फिलहाल मैंने आपके साथ कल के लिए ही कवर किया है, इसमें आपको कल के लिए नजर बना के रखनी है। वो है शक्ति पंप्स का। इसको भी एक बड़े ऑर्डर मिले हैं, तो इसका आपको ब्रेकआउट लेवल नोट करना है। इसका ब्रेकआउट लेवल है 600 का। 600 के ऊपर ये स्टॉक जाता है, जब तक इसमें पोजीशन की तरफ मत देखना, हो सकता है ये खुले भी ऊपर ही। तो 600 के ऊपर एक बार रैली सस्टेन होती है तब आप यहाँ पे नजर बना सकते हो एंड फिर आपको ये 620 एंड 660 तक भी जाते हुए देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना राधे राधे।